नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th कंप्यूटर में वर्किंग इन पावर पॉइंट। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। व्हाट इज़ पावर पॉइंट यूज़ फॉर, मतलब ये कह रहा है कि भाई ये जो पावर पॉइंट है इसका आखिर इस्तेमाल होता क्या है। देखिए, जो पावर पॉइंट है वो हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको कि खास तौर पे डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन हमारा क्या होता है कि भाई आपकी जो इमेजेस हैं वो एक एक करके स्लाइड शो के रूप में सामने आएंगी और पावर पॉइंट का यूज़ करके आप उस स्लाइड शो के अंदर काफ़ी कूल इफ़ेक्ट्स जैसे कि बहुत अच्छे साउंड इफ़ेक्ट हो गए, वीडियोज़ हो गए और भी कुछ आपको उसमें टाइप करना है, ये सब आप उसमें कर सकते हो। कुल मिला के ये कहा जाए तो पावर पॉइंट की जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है इसका काम हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं और प्रेजेंटेशन का यूज़ ज़्यादातर बिजनेस और स्कूल्स के अंदर होता है। दूसरा इसमें यह है व्हाट इज़ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जिसका इस्तेमाल किस लिए होता है, स्लाइड शो जो होते हैं उसको बनाने के लिए, ठीक है, जिसके थ्रू आप कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। बस फ़र्क है कि भाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमको और भी कई सारे ऑप्शंस देता है जिससे कि हम उस स्लाइड शो को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। क्रिएटिंग अ स्लाइड, अब चलिए हम लोग ये सीख लेते हैं कि आखिर भाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये सीखना है कि भाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को तो खोलते कैसे हैं। तो देखिए, आप जैसे यहाँ पे विंडोज़ मैंने आपको बताया था, तो आप पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई विंडोज़ कैसे खोलनी है। तो आपको यहीं पे इसी ऑप्शन पे जाना है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा और ये जो MS माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है इस पर क्लिक कर दो और ये मेरा पावर पॉइंट खुल जाएगा। खुलते ही देखिए उसकी तस्वीर कुछ इस प्रकार की होती है। हमारा जो पावर पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार का होता है। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि इसमें जो ऊपर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं आखिर ये है क्या चीज़। तो सबसे पहले आपको इसमें होम दिखेगा। क्या दिखेगा दोस्तों? होम दिखेगा एकदम ऊपर, ठीक है, होम दिखेगा। तो होम का क्या काम होता है? देखिए, होम का काम ये होता है कि भाई जैसे आप होम पे क्लिक करते हो इसमें हमारा कट, पेस्ट, इन सब के फीचर आ जाते हैं। साथ ही में जो फॉन्ट है, पैराग्राफ ऑप्शन, ये सब भी किस में आते हैं? हमारे होम के ऑप्शन में ही आते हैं, इस वाले में। इसको क्लिक करोगे ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कट, कॉपी, इन सब के। तो ये सारे ऑप्शन किस में आते हैं दोस्तों? होम में आते हैं। अगला जो है वो है हमारा इंसर्ट का। जो होम है उसके जस्ट बगल में ये इंसर्ट का ऑप्शन होता है और इंसर्ट के ऑप्शन को क्लिक करके आप अपने जो भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसमें आप पिक्चर्स को, जो कि आपके में मतलब जो कि आपके इसमें पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर इसमें पहले से पड़ी हैं, इसको एक्सेस कर सकते हो। साथ ही में आपको इसमें ऑनलाइन पिक्चर्स ऐड करनी है तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। कोई स्क्रीनशॉट आपने लिया है उसको भी आप यहाँ से इसमें ऐड कर सकते हो। और साथ ही में आपके फ़ोटो में, मतलब आपके फ़ोटो एल्बम में कोई भी फ़ोटो लगी हुई है, अगर आपको वो इंसर्ट करना है, वो लगाना है, तो आप ये सब यहाँ से कर सकते हो। अगला ऑप्शन होता है दोस्तों डिज़ाइन का, जो कि इंसर्ट के जस्ट बगल में होता है। डिज़ाइन का ये जो ऑप्शन है इसके थ्रू जो भी हमारा थीम है, मतलब ये है कि भाई कलर कैसा रहेगा, आप किस फॉन्ट, मतलब किस उसमें टाइप करना चाहोगे, ये सब जो पूरी पूरी थीम है वो आप डिज़ाइन ऑप्शन से एक्सेस कर सकते हो। अगला ऑप्शन होता है दोस्तों ट्रांजिशन का। देखिए, ट्रांजिशन का क्या ऑप्शन है, मतलब ये है कि भाई मैंने आपको बताया ना कि ये प्रेजेंटेशन क्या होती है, ये स्लाइड शो होता है। स्लाइड शो में क्या है कि भाई एक फ़ोटो के बाद में दूसरी फ़ोटो, फिर तीसरी फ़ोटो, फिर चौथी फ़ोटो अपने आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद में आती रहेंगी। तो बेटा ये जो ट्रांजिशन है ये हमारा ऐसा ऑप्शन होता है जो कि जिसके थ्रू ये दूसरी फ़ोटो किस प्रकार से आएगी हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपको ये फ़ोटो ऐसी चाहिए कि भाई पहले वाली फ़ोटो धीरे धीरे फेड हो और दूसरी वाली वहाँ पे गाढ़ी होके आ जाए, तो आप फेड का ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, ऐसे पुश, वाइप, मतलब जैसा भी आपको, मतलब जिस भी तरीके का आप ट्रांजिशन चाहते हो एक से दूसरी फ़ोटो के बीच में, वो आप यहाँ से चुन सकते हो। अगला ऑप्शन आता है एनिमेशन का। और ये जो बेटा एनिमेशन है ये हमारे जो भी स्लाइड्स के आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके लिए होता है। मतलब जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो किस प्रकार से आएगा, एकदम से आएगा, धीरे धीरे गायब होते हुए आएगा,
मतलब नीचे से आएगा कि ऊपर से, मतलब जैसे भी चाहे वैसे आप उसका एनिमेशन कर सकते हो और वो आपको यहीं एनिमेशन के ऑप्शन में ही मिलेगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है बेटा स्लाइड शो का। अब देखिए स्लाइड शो का ये जो ऑप्शन होता है, इसके ज़रिए जो स्लाइड्स हैं, मतलब जो फ़ोटो एक फ़ोटो से दूसरी फ़ोटो कितने टाइम के बाद में बदलेगी, धीरे धीरे बदलेगी, जल्दी बदलेगी, ये सब आप यहाँ से इसमें डाल सकते हो। मतलब कैसे फ़ोटो आएगी, कैसे सारा पूरा फंक्शन होगा, ये सब आपको स्लाइड शो के अंदर ही मिलेगा। और इसके बाद का जो अगला ऑप्शन है दोस्तों, वो है हमारा रिव्यू का। अब देखिए रिव्यू का मतलब ये है कि भाई अगर आपने स्लाइड्स बनाई हैं और आपने स्लाइड बनाने के बाद में आपको लगा कि नहीं भाई इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कमेंट डाल देते हैं जिससे कि लोगों को स्लाइड समझने में और सहायता मिले, तो उसको आप रिव्यू इस ऑप्शन के थ्रू उसमें आप डाल सकते हो। फिर है व्यू का ऑप्शन। तो देखिए ये जो व्यू का ऑप्शन है, इसके थ्रू जो कलर्स होते हैं, मतलब कि आपको कैसे डिफरेंट वे में अपने प्रेजेंटेशन को दिखाना है, ये सब आप व्यू के ऑप्शन से ही निकाल सकते हो। अगला है बेटा फाइल का ऑप्शन। जो फाइल का ऑप्शन है वो हमारे रिबन के एंड में होता है। ठीक है, एक सेकंड में यहाँ पे कहीं पे ये फॉर्मेट है, इसके एकदम आखिरी में आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एकदम एंड में आपको फाइल का ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पे एकदम एंड में यहाँ पे फाइल का ऑप्शन होता है। और जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करते हो, मान लो आपको कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, तो आप इसके थ्रू उसको ओपन कर सकते हो। मतलब कि फ़ाइल में क्लिक करो, फाइल में क्लिक करते ही आपके ये सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, जिसमें पहला है इन्फो न्यू। अगर आपको न्यू कोई उसमें बनाना है, मतलब न्यू स्लाइड्स में ऐड करनी है या उसको बनाना है, तो न्यू पे क्लिक कर दो। अगर पहले से एग्जिस्टिंग कोई फाइल है उसको ओपन करना है तो ओपन पे क्लिक कर दो। अगर आपको वहीं पे उसको सेव करना है तो सेव पे क्लिक कर दो। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन को किसी खास जगह, मतलब अलग जगह पे सेव करना है तो सेव एज पे क्लिक करो। अगर आपको इसको प्रिंटर से प्रिंट कराना है तो प्रिंट पे क्लिक करो। अगर आपको इसको ऑनलाइन अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है तो इस पर क्लिक करो। या फिर अगर आप इसको PDF या फिर कुछ और बना के सेव करना चाहते हो तो आप एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। और साथ ही में अगर आपको बंद करना है तो भाई क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। आपका पूरा का पूरा क्या है, जो हमारा पावर पॉइंट है ये हमारा बंद हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पूरे पूरे टूल बार यही सब होते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, अब ज़रा हम लोग टूल बार को भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो टूल बार है, टूल बार के थ्रू हमारा मतलब कि जो वर्ड हैं वो किस प्रकार के दिखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कलर, आउटलाइनिंग, ये सब आपका किस में आता है दोस्तों, ये सब आता है आपका टूल बार के ऑप्शन में, जिसमें कि आपको फॉर्मेट मिल जाएगा और उस फॉर्मेट के थ्रू आप जैसे चाहे वैसे अपने टेक्स्ट को बना सकते हो। चलिए, अब इसके बाद में हम लोग ये सीखेंगे कि भाई आखिर प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है। तो देखिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो जैसे ही आप क्लिक करते हो, मतलब जैसे ही आप यहाँ पे कहीं फ़ोटो, एक सेकंड देखता हूँ, हाँ देखिए यहाँ पे चलिए हम बाद में आएंगे, पहले पढ़ाई देते हैं शुरुआत से। चलिए, तो इसमें ये है कि जैसे कि आप ओपन करते हो इसको MS पावर पॉइंट को, तो MS पावर पॉइंट के ओपन करते ही आपके सामने कई सारे टेम्पलेट्स खुल के आ जाते हैं। टेम्पलेट्स यानी कि पहले से बने बनाए फॉर्म खुल के आ जाते हैं, वो होते हैं। या फिर आप चाहो तो अलग से आपको ब्लैंक पेज मिलता है, आप उस पर काम कर सकते हो। अगर आपको टेम्पलेट्स चाहिए तो भाई टेम्पलेट पे किसी पे क्लिक कर दो, नहीं तो ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दो, तो आपका वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें टेक्स्ट जो भी आपको लिखना है वो ऐड कर लो, तस्वीरें जोड़ लो, कुछ आर्ट वर्क लगाना है वो ऐड कर सकते हो, कोई तस्वीर डालनी है वो ऐड कर सकते हो। और फिर आप लोग यहाँ पे कोई आपको अगर डिज़ाइन डालनी है तो वो आप पावर पॉइंट डिज़ाइनर के थ्रू ऐड कर सकते हो। आपको ट्रांजिशन, मतलब एक से दूसरे में कैसे हमारी जो फ़ोटोज़ हैं वो स्लाइड शो कैसे चलेगा, तो उसके लिए आप उसमें ट्रांजिशन, एनिमेशन, मोशन, इन सब को ऐड कर सकते हो। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको भाई जो आपकी प्रेजेंटेशन रेडी हुई है उसको आप अपने उस पर, मतलब कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, जिस भी डिवाइस में आप काम करो उस डिवाइस में आप सेव कर लीजिए। और अब आप उसको जितने लोगों को चाहो उतने लोगों को आराम से शेयर कर सकते हो। अच्छा, तो इसमें है हमारा पहला क्रिएट आ प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन क्रिएट के लिए क्या करोगे, पहले तो ये है कि भाई पावर पॉइंट के ऑप्शन को क्लिक करो और उसके लेफ्ट प्लेन में आपको एक सिलेक्ट का न्यू का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक, फिर आपको ये जो ऑप्शंस हैं इनको सिलेक्ट करना है। मतलब कि अगर आपको एकदम स्क्रैच से, यानी कि आपको एकदम ब्लैंक पेपर चाहिए तो वहाँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दो। अगर टैम्पलेट चाहिए तो टैम्पलेट पे क्लिक कर दो। और या फिर अगर आपको टिप्स चाहिए कि भाई आखिर हम कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसकी आपको टिप्स चाहिए, तो वहाँ पे एक टेक अ टूर का ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। वो आपको टिप्स दे देगा कि भाई कैसे हमारी प्रेजेंटेशन बनाई जाती है।
अब इसके बाद में बेटा जो दूसरा ऑप्शन है इसमें वो है ऐड आ स्लाइड, मतलब कि हम स्लाइड को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ये कि भाई इन द थंबनेल ऑन द लेफ्ट प्लेन, मतलब ये कह रहा है कि आपके लेफ्ट प्लेन में एक थंबनेल होगा, उसमें आपको सिलेक्ट द स्लाइड यू वांट योर न्यू स्लाइड टू फॉलो, मतलब ये कि उसमें आपको कई सारे स्लाइड्स खुल के आ जाएंगे, आपको जो भी स्लाइड चाहिए उसको आप क्लिक कर लीजिए। इन द होम टैब, यानी कि होम टैब के अंदर स्लाइड सेक्शन के अंदर आपको एक नई स्लाइड का मतलब आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इन द स्लाइड सेक्शन सिलेक्ट लेआउट एंड देन सिलेक्ट द लेआउट यू वांट फॉर द मेन्यू, और स्लाइड सेक्शन में आपके मतलब आपको लेआउट दिखेगा, आप उसमें जैसे चाहे वैसे उस लेआउट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये है हमारी पूरी इमेज, ठीक है, ये देख रहे हो, होम डाला, इसको सेव किया, फिर यहाँ लेआउट में इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद है ऐड एंड फॉर्मेट टेक्स्ट, मतलब ये कि भाई टेक्स्ट को ऐड करना और फॉर्मेट करना। तो देखिए इसमें हमारे ऐसे डिब्बे बने होते हैं प्रेजेंटेशन के बीच में, आप उन डिब्बों के बीच में अपने टेक्स्ट को आराम से लिख सकते हो, जैसे चाहे वैसे आप उसमें लिख सकते हो। तो जो भी चाहो उसको आप टाइप कर दो। उसके बाद ये जो हमारा यहाँ पे देख रहे हो कई सारा हमारा फॉन्ट है कि नहीं है, आप इनका यूज़ करके अलग तरीके से जो आपके टेक्स्ट हैं उनको आप चेंज भी कर सकते हैं। ऐड पिक्चर एंड शेप एंड मोर, मतलब ये कि भाई आपको अगर पिक्चर या शेप कुछ और डालनी है तो आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए आपको यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन दिखता है, ये वाला, ठीक है, इंसर्ट का ऑप्शन आपको ऐसे दिख जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसी इंसर्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो दोस्तों, तो हमारा ये देखिए यहाँ पे खुला हुआ है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं पिक्चर्स के, फ़ोटो एल्बम्स के, स्क्रीनशॉट के। अब मान लीजिए आपके कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी पिक्चर पड़ी हुई है, आपको वो लगानी है, तो आप फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करो, सारी जो पिक्चर्स हैं आपके कंप्यूटर के अंदर वो खुल जाएंगी। आप उनको क्लिक करके उनको वहाँ से सेव करके अपने प्रेजेंटेशन के अंदर लगा सकते हो, और साथ में आप उसमें इलस्ट्रेशन भी डाल सकते हो अगर आप चाहो डालना तो, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमारा पूरा का पूरा जो ये है पावर पॉइंट, ये मतलब इस पे आप प्रेजेंटेशन बनाते हो। और देखिए जो बाकी सब चीज़ें हैं वो सब आप जब प्रैक्टिस करोगे कंप्यूटर के ऊपर तो वो आपको धीरे धीरे खुद से ही आ जाएगी, ठीक। फिलहाल ये सारी बेसिक चीज़ें थी, अगर आपको ये इन सब की जानकारी है तो आप बड़े आराम से पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन को बना सकते हो।